अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? आई होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आपको दे सकता है, इसलिए इसको समझना, याद करना या जिस तरीके से भी आपको अच्छे से समझ आता है वो ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। एक्चुअली मैं अपनी 100% कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मेन डिफरेंसेस है ना हमारी बुक्स में तो उसको कवर किया जाए, क्योंकि वो पेपर्स में आते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको ऑथेंटिक पॉइंट्स लिखने होते हैं, और जब भी आपको वो समझ में नहीं आएगा या आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इसको समझना और इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 9 बायोलॉजी से हम पढ़ेंगे, जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसको फेडरल बोर्ड के अलावा भी अगर कोई बोर्ड का बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए थे, मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगी भी सारे डिफरेंस, तभी आपका अगर अच्छे से समझ पाएंगे ना तो ही आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। और इसलिए पेपर के एक दिन पहले भी अगर आप इसको दफ़ा पढ़ लेना तो ये आपके दिमाग में मतलब बैठ जाएंगे और आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल का पॉइंट है थिन फ्लेक्सिबल लेयर फॉर्म ड्यूरिंग सेल ग्रोथ। जब जो एक प्लांट सेल होती है ना, उसकी सेल की जब ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, जब सेल अपने ग्रोथ के फेज में होता है, वो कम्प्लीटली मेच्योर नहीं हुआ होता, तो उस वक्त जो है ये लेयर बनती है जो कि प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो कि थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, नरम होती है, ठीक है, इतनी सख्त नहीं होती। जबकि दूसरी साइड पे सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, ये थिक है जबकि ये थिन है। और रिजिड लेयर है, रिजिड लेयर ये सख्त होती है, ये इसकी शेप जो है वो मतलब ख़राब नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म्ड आफ्टर सेल ग्रोथ, जब सेल ग्रोथ हो जाती है, सेल ग्रोथ जब स्टॉप कर जाती है, सेल ग्रोथ जब ख़त्म हो जाती है, सेल कम्प्लीटली तौर पर मेच्योर हो जाता है, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है वहाँ पे डेवलप हो जाती है। अगर हम इसके साथ इसका कंपेयर करें तो देखिए, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ना वो सेल की ड्यूरिंग ग्रोथ फेज में होती है, बनना शुरू होती है, जबकि ये आफ्टर सेल ग्रोथ होती है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। कंपोजिशन में भी डिफरेंस है। सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है वो ये है कि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती हैं, जबकि ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और एक और चीज़ है इसमें लिग्निन, इस वजह से इसकी जो है वो रिजिडनेस इसमें पैदा हो जाती हैं। अच्छा, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल जो हमारे पास होती हैं, सेल वॉल क्या है, इस पर भी मैंने अपने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन, कॉम्पोजिशन, टाइप्स, फंक्शन, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको आपके समझने के लिए, आपके पेपर के लिए इनफ है, वो मैंने सब आपको आराम से समझाया है। अगर आप एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे ना तो ये आपको कभी नहीं बोलेगा, इतना अच्छे से समझाया मैंने आपको। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इसका लिंक दे दूँगी और आप आराम से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, इसका क्या मतलब है, जो सेल वॉल है ना वो सेल वॉल की सबसे आउटर लेयर जो है ना, सबसे आउटर मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जो आउटर पे हो, वो प्राइमरी सेल वॉल है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल इनर लेयर है। यानी इसकी एग्जांपल आप समझ लें कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल की जो सबसे पहली कवर आप करेंगे वो पहली कवर आपकी सेकेंडरी सेल वॉल होगी, जबकि आप जो लास्ट कवर उस पर करेंगे वो आपके पास आपकी प्राइमरी सेल वॉल होगी, सही है। अब जबकि अच्छा, इनमें एक और चीज़ है कि ये ग्रोथ के दरमियान, ग्रोथ जब हो रही होती है तब ये बनती है, लेकिन ये ग्रोथ के बाद बनती है, जबकि ग्रोथ की ड्यूरिंग बनती है तो तभी ये आउटर मोस्ट पर आ जाती हैं, जबकि ये ग्रोथ जब ख़त्म हो जाती है ना तब सेल के ऊपर जो है ना फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं सेल वॉल। इस वजह से ये सेल वॉल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो आती है ना वो सेकेंडरी सेल वॉल होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये है, ये थिन होती है, इसकी उन्होंने बताई कि 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर तक दरमियान में ये इसकी थिकनेस होती है, जबकि ये बहुत थिक होती है और ये तकरीबन सेवरल माइक्रोमीटर बच जाती हैं, क्योंकि ये तो बहुत कम है ना, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट्स में, जबकि उसने कहा कि अप टू सेवरल माइक्रोमीटर, यानी ये काफ़ी थिक है। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल है जबकि ये रिजिड है, इसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो सकती है जबकि इसकी फॉर्म चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिजिड है। रिजिड का मतलब वो बहुत चीज़ सख्त होती है।
जो चीज़ रिजिड होती है, हार्ड होती है, उसकी शेप चेंज नहीं होती, वो डिफॉर्म नहीं होती। अच्छा, ये था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप एटलीस्ट कोशिश क्या करें कि आपके 4 पॉइंट्स आप लाजमी लिखा करें। आई थिंक मैंने आपको ये पहले भी बता दिया पहले वीडियो के स्टार्ट में, लेकिन इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखें उनको, और वो पॉइंट्स लिखें जो ऑथेंटिक हो, और जो है ना मेन पॉइंट्स आप लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ चुका होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके सिलेबस के मुताबिक ही नेक्स्ट वीडियो सारी मिलती रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ती रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।